बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। ईद हो या फिर दावत हो, हम ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा मसला होता है जब अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो हम इस गोश्त को, फ्रीज़ हुए हुए गोश्त को किस तरीके से अलहदा करें, ये सबसे बड़ा मसला होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप लेकर आई हूँ। मैं जब अपने लिए गोश्त को निकाल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो ही तैयार कर ली जाए। तो अब देखिए, मैं आपको तकरीबन 6 मिनट के अंदर अंदर ये फ्रीज़ हुआ हुआ गोश्त आपको अलहदा करके दिखाऊंगी। तो चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी गहरे बर्तन के अंदर हमने गोश्त को निकाल लेना है और इस गोश्त को निकालने के बाद हमें चाहिए नमक। नमक आप ले लीजिएगा, कोई भी जो भी आप अपने घर के अंदर यूज़ करते हैं, बस तो वो वाला नमक आपने इसके ऊपर लगाना है। मैं यहाँ पर पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस आप भी जो भी नमक आपको अवेलेबल हो, आप वो नमक ले लीजिएगा और इस पूरी के पूरे गोश्त पर अच्छे तरीके से लगा दीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नमक इतना ज़्यादा लगाने से तो खाने में तो नमक तेज़ हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वीडियो को गौर से देखिएगा और इसे स्किप मत कीजिएगा। फिर मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि नमक इसमें तेज़ नहीं होने वाला है। और अब इस गोश्त के ऊपर मैं डाल रही हूँ नमक लगाने के बाद इसके ऊपर पानी, और ये गरम गरम पानी में इसके ऊपर डाल रही हूँ और हम इसे तकरीबन 6 मिनट तक के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। और फिर आप देखिएगा कि ये कमाल ही हो जाएगा और गोश्त बहुत ही आराम से अलहदा हो जाएगा। तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं। इसी तरीके से इसे रखे रखे तो ये देखें गोश्त कितने आराम से अलहदा हो रहा है। गोश्त हो या कीमा हो, आप जो भी इससे अलहदा करना चाह रहे हैं इसी तरीके से आप अलहदा कीजिएगा। बहुत आराम से ये तकरीबन 6 मिनट के अंदर अंदर ये अलहदा हो जाएगा और आप आराम से जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। सारा का सारा गोश्त अलहदा हो चुका है और अब जो इसका पानी है, हम इसे पानी को, सारे के सारे पानी को स्ट्रेन कर लेंगे। और अब बस नॉर्मल टैप वाटर से हम इस गोश्त को धो लेंगे। गोश्त को बहुत अच्छे से धो लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर हमने नमक लगाया था, तो इसीलिए इस गोश्त को बहुत ही अच्छे तरीके से धो लीजिएगा। और जब आप इस गोश्त को अच्छे तरीके से धो लेंगे, धोने के बाद आप इसे छन्नी को किसी भी चीज़ के ऊपर रख दीजिएगा ताकि इसका जितना भी पानी है वो इसके अंदर से निकल जाए। फिर आप इसे खाने में डालिएगा, जिस भी खाने में आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और इसके अंदर बिल्कुल भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपने इसके अंदर नमक लगाया था। तो आप इसी तरीके से चाहें तो आप इसे गोश्त को इस तरीके से भी पिघला सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसके अंदर नमक तेज़ हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा कि आप नमक जितना आप डालते हैं उस क्वांटिटी को थोड़ा-सा कम करके डालिएगा, लास्ट में चेक करके दोबारा डाल लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।